इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है क्योंकि बानो के साथ जो हुआ उसका हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका सगा भाई उसको अपने ही हाथों से मार देगा। और यही नहीं, उसने तो ये भी कर दिया कि भाई इसको दफन भी कर दिया रातों रात, किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। अब ऐसे में कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि अब यहाँ पर सर बुलंद को अगर शक हो जाए इस जगह पर तो देखिए कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो इस पर शक भी होगा, लेकिन कैसे। और इसी के साथ ही साथ अब कहानी एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच चुकी है जहां पर ये जो नौकरानी है ना, अगर ये सोराब का साथ छोड़ दे तो फिर कहानी में जो इंटरेस्ट होगा उसका शायद आपको अंदाजा तक नहीं है। देखिए सबसे पहली बात है कि अब कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ इमोशनल इसलिए है क्योंकि बानो की डेथ हो चुकी है और बानो के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। अब ऐसे में बानो भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। बानो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो लग रहा था कि शायद बानो जो है ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ से चली जाएगी खामोशी की, और उसके बाद हो सकता है कि वो सर बुलंद को बातें बताई कि एक्चुअली में ये हुआ था। अब ऐसे में उसने सच्चाई भी जान ली और सारी की सारी जो भड़क थी वो अपने भाई पर भी निकाल दी। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि फिर भाई को बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं सर बुलंद को पता चल गया, और ऐसे में फिर तो जाहिर सी बात है कि इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी। अब ऐसे में उसने जिस तरह से यहाँ पर उनके सामने हाथापाई होती है और ऐसे में जो है गन चल जाती है और बानो के ऊपर जो है पेट में सीधा लगती है और वो मर जाती है। अब यहाँ पर कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर सर बुलंद को पता चल जाए कि ये सोराब मेरी बानो का कातिल है और यही नहीं, इसने तो अपने भाई को भी मारा, तो ऐसे में यहाँ पर कहानी कितनी ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरानी है ना, ये ज़रूर ना ज़रूर कुछ गड़बड़ ऐसा करेगी जिसकी वजह से ये सोराब लाला जो है ना ज़रूर फंसेगा। वो कुछ इस तरह से कि भाई ये जो है ना, अगर यहाँ पर जो हमारा सर बुलंद है वो थोड़ा बहुत भी इसकी तरफ प्यार मोहब्बत की डोंग रचाता है नौकरानी के साथ ताकि उससे हकीकत जान ले कि वो ज़्यादा सोराब के साथ रहती है, तो हो सकता है वो सच्चाई बता दे। अब ऐसे में एक तरफ तो सर बुलंद ऐसा कर सकता है और दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो नौकरानी जो है उसका दिल हमारे सर बुलंद पर ना आ जाए, और ऐसे में अगर सर बुलंद चाहे कि तुम सच्चाई बताओ तो वो अगर सच्चाई इसके सामने खोल सकती है। लेकिन वैसे भी नौकरानी बड़ी चालाक है, वो ऐसा कर नहीं सकती। और इसी के साथ साथ जब ये हुआ था तब एक तीसरा बंदा भी था, उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो हो सकता है अगर सर बुलंद के साथ सच्चा हो जाए तो फिर सर बुलंद को ऐसे ही हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अब राबिया के साथ बहुत बड़ा बुरा होने वाला है क्योंकि बेचारी उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस हवेली में रह रही है और ऐसे में जिस तरह से वो रह रही है उसके बाद उसका जिस तरह से पसंदीदा शख्स का कत्ल हो जाता है या वो मर जाता है वो तो वैसे में दुखी है ही। अब ऐसे में ये सारे घर वाले इस लड़की के ऊपर शक कर देते हैं कि भाई ये जो है राबिया है, इसी की वजह से ये सारा कांड हो रहा है, और ऐसे में इस लड़की की वजह से जो है बानो की डेथ हुई है। कहीं ना कहीं ये पीछे बैठकर कुछ ऐसा कर रही है जो कि हमें मालूम नहीं है। अब ऐसे में वो बेचारी पहले ही परेशान है और ये घर वाले और ज़्यादा परेशान कर देंगे। और वैसे भी वो तो मासूम सी लड़की है, वो तो बहुत कुछ कह देती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि बानो के साथ हुआ क्या है, और बानो कल से मेरे पास आई भी नहीं। वैसे भी बानो उसके साथ 24 घंटे रहती है और उससे मिलती है, उसे बातें बताती है, इस तरह से मतलब उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अब बानो जा चुकी है और ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पर आगे जो आपको कहानी दिखाई जाएगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि जो राबिया है ना, उसको मोहब्बत हो या ना हो सर बुलंद से, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर बुलंद को ना मोहब्बत हो जाएगी हमारी राबिया से। वो कुछ इस तरह से कि वो सबसे पहले तो भाई हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में जो डेथ हुई है हमारी बानो की, जिस तरह से कत्ल हुआ है, वो जो है ढूंढने के लिए ना हमारा सर बुलंद कोशिश तो बहुत करेगा लेकिन उसको नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सोराब जो है ना ये फट पड़ेगा और कहेगा कि जो है वो कुत्तों का टीजर जो है दिखाएगा जिसमें वो कुत्ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लाश को ढूंढ लें और ऐसे में कहेंगे यहाँ पर है, और ऐसे में फिर कब्र की जो है कुशाई हो सकती है। उसके बाद इनको वापस घर पर लाया जा सकता है जनाजा पढ़ाने के लिए। अब ऐसे में मैं तो ये सोचकर परेशान हो गया कि इसका भाई इतना जालिम है कि इसने अपनी बहन को मार भी दिया, उसके बाद कम से कम हॉस्पिटल लेके जाता, कोई और ढोंग रचा देता। लेकिन नहीं भाई, अगर गोली चली है तो जाहिर सी बात है कि वो ये भी कह सकता था कि यार इसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन नहीं, उसने तो सीधा डायरेक्ट
जो है अगर यहाँ पर वो इसको दफन कर देता है तो फिर ये तो कहानी और ज़्यादा मेरे ख्याल में मायूस कर देगी, क्योंकि एक भाई अपनी बहन को कैसे ऐसा कर सकता है। अगर कत्ल भी कर दिया तो उसको दफन भी कर दिया और ऐसे में बगैर जनाजा पढ़ाए उसको दफन कर दिया, मतलब ऐसा सोहराब कर नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो हर हद तक जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर सोहराब सरबुलंद को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली इसको किसने मारा और ये ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि जब इनकी लास्ट मुलाकात हुई थी या फिर लास्ट बात जिस तरह से वो कह कर गई थी बानो कि अब मैं तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं करूंगी या तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, तो ये बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही है कि कहीं इन बातों की वजह से उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली। लेकिन फिर भी सरबुलंद को कहीं अपनी मोहब्बत पर यकीन है, वो सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार मेरी बानो ऐसा तो नहीं कर सकती, वो इतनी हो सकता है मुझसे परेशान हो जाए, रूठ जाए, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तो सरबुलंद को इस बात की तो कन्फर्म है, लेकिन अब इसको पता चलेगा। जो ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये मैंने आपको बताया कि जो तीसरा बंदा था वो हकीकत बता सकता है या फिर जो नौकरानी है वो बता सकती है। लेकिन जिस तरह से ये जो सोहराब है डर की वजह से इसके सामने पेश आ रहा है, वैसे भी इसको शक तो हो ही गया है, क्योंकि जिस तरह से ये बात करता है लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि ये कहता है कि वो रो रही थी या फिर वो कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के बीच कुछ ऐसी तल्ख कलामी हुई है। तो यहाँ पर बात इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सरबुलंद को इस बात पर शक हो जाता है, क्योंकि सोहराब जो है झूठ बोल रहा होता है। अगर बात यह है कि जो रात का टाइम लड़ाई हुई थी या छोटी मोटी बात जो हुई थी बानो और सरबुलंद के बीच, वो रात के टाइम हुई थी। अब ऐसे में जो सोहराब बता रहा था वो दिन की बात बता रहा था कि मैं वहां पर गया था और वो वहां पर बैठी थी। तो ये बात सुनकर जो है सरबुलंद को इस बात पर आइडिया भी हो गया और शक भी हो गया कि कहीं ना कहीं ये झूठ जरूर बोल रहा है। अब यहाँ पर कहानी में इंटरेस्ट और बिल्ड इसलिए होगा क्योंकि अब सरबुलंद को शक तो है थोड़ा बहुत, लेकिन कंफर्म कैसे होगी ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में जो राबिया है ना उसको यहाँ से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो डर के मारे भागना शुरू कर देगी कि भाई कहीं मुझे ये कुछ ना कर दे ऐसे में, और ऐसे में इनको शक भी हो जाएगा कि कहीं इसने ही तो ऐसा नहीं किया। लेकिन सरबुलंद को जानता है, राबिया को पता है उसको कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो भागेगी तो उसके पीछे सरबुलंद भी आएगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लड़ाई होगी, लेकिन वो सोहराब है या फिर कोई और है जिसके साथ जो है हमारा सरबुलंद अच्छे से इसको पिटाई करता है। हो सकता है कि वो राबिया को कुछ कर रहा हो या राबिया के पीछे भाग रहा था, राबिया को डरा रहा था, तो इसलिए हो सकता है कि वो हमारे इस सोहराब को मार सकता है या फिर सोहराब से लड़ाई कर सकता है, जिस तरह से टीजर में दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में हल्का सा मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद सोहराब हो सकता है मे बी। और ऐसे में दूसरी तरफ ये भी है कि जो टीजर में कुत्तों वाला सीन दिखाया गया वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कुत्ते जो है वो है जो लास्ट ढूंढ भी लेंगे, जो पता लगा लेते हैं ना सूंघने के बाद कि भाई एक्चुअली में कहाँ पर कौन है, जो वो पाँव सूंघने के बाद भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसकी लाश को ढूंढ सकते हैं, तो ये दिखाया जा रहा है। और सोहराब को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि क्योंकि अगर सरबुलंद और ज़्यादा मज़ीद आगे जाता है और ज़्यादा डिटेल में किसी से पूछेगा तो हो सकता है कि सच्चाई का पता चल जाए, और ऐसे में उससे पहले सोहराब क्या करेगा कि भाई कहता है कि भाई कम से कम इसको ये पता चल जाए कि ये मर भी गई है और ऐसे में इसकी जो है डेथ होगी या फिर यहाँ पर ये इसकी लाश मिली है, और उसके बाद इसका जनाजा पढ़ाकर ताकि सरबुलंद को इस बात का आइडिया हो जाए कि कम से कम वो ये तो माइंड कर ले कि मैं तो कातिल नहीं हो सकता, मतलब सोहराब अपनी तरफ से बात क्लियर करेगा। और इसी के साथ साथ लेकिन फिर ही वही बात है ना कि जो सोहराब है वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से जो सरबुलंद है उसको आइडिया हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और ऐसे में वो अपने बंदों के जरिए सच उगलवा सकता है। या तो वो नौकरानी है जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो प्यार का ढोंग मचाकर ऐसा कुछ कर सकता है, और दूसरा है वो तीसरा बंदा जिसने देखा था। तो अगर वो यहाँ पर सोहराब के साथ बेवफाई करता है तो ज़रूर यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग होगी और इस सोहराब की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सोहराब की सच्चाई सामने आने से पहले बहुत कुछ ऐसा हो चुका होगा जिसका शायद हमने नहीं सोचा होगा, क्योंकि हो सकता है कि राबिया जो है वो कहीं और चली जाए, जिस तरह से वो टीज़र में भागती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है वो यहाँ से कामयाब हो जाए, वो किसी ऐसी जगह पर पहुँच जाए जहाँ पर वो अपने मामू से और भाई से मिल सकती है, और उसके बाद यहाँ पर सरबुलंद को इस बात का आइडिया हो कि कहीं ना कहीं वो लड़की तो मेरी इस बानो की दुश्मन नहीं थी, या उसने तो ऐसा नहीं किया जिसकी बिना पर वो अभी हवेली के अंदर भी नहीं है, क्योंकि सारे घर वाले उसको कहेंगे कि भाई तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इसके बिना पर वो ये सारी बातें सोच कर परेशान होकर घर से इस हवाले से भागना शुरू करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर वो कामयाब हो जाती है तो उसके बाद सरबुलंद को इस बात का आइडिया होगा कि कहीं ना कहीं वो लड़की इस काम में मुलव्वस है, और उसके बाद सरबुलंद हो सकता
रहा है कि उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करे। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो सोराब है ना, वो ज़रूर ऐसा सरबुलंद के कानों में डाल सकता है कि वो लड़की थी, अभी नज़र नहीं आ रही, वो भाग भी गई। और ऐसे में सोराब भी जो है वो भी इसको खुद अपने हाथों से भगा सकता है ताकि इसका जो सरबुलंद का शक है वो सीधा इस लड़की पर जाए। अब ऐसे में सरबुलंद जो है ढूंढने निकल जाएगा हमारी इस राबिया को, और राबिया को ढूंढने में बहुत टाइम लग सकता है। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ये सोराब जो है ना, इंटेलिजेंट बंदा है, ये कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा ज़रूर करेगा। देखते हैं अब आगे कहानी में क्या होता है। और इसी के साथ साथ इस ड्रामे की रात एपिसोड नहीं आई, तो भाई इस ड्रामे की एपिसोड अब अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ये वीडियो अभी 2-3 दिन के बाद देख रहे हैं, तो वैसे भी इस ड्रामे की जो टाइमिंग है, जिस दिन ये आता है उसी दिन ये आएगा, और उसी दिन आपको 2 एपिसोड देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे दिन आपको दूसरी एपिसोड भी देखने को मिल जाएगी। अब ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान है कि भाई क्यों नहीं आई, क्योंकि 10 मुहर्रम है, और मुहर्रम में वैसे भी मुहर्रम की रात 10 मुहर्रम की रात ही हो रहा है। अगर ड्रामा जो है अपलोड नहीं करते और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी ड्रामे या फिर इंडस्ट्री है वो इस तरह के कंटेंट अपलोड नहीं करते, और क्योंकि लोग भी बहुत सारे बिजी होते हैं, लोग मोबाइल नहीं देखते, लोग बहुत सारे लोग बाहर घूमने जाते हैं, मजलिसों में होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो इस वजह से इस ड्रामे को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। कल भी ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये अब अगले हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, आज की ये प्रेडिक्शन कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक है? क्या मैंने पॉइंट बताए जो ऐसा हो सकता है? यानी आपने कमेंट में बताना है। और हाँ, मेरा नाम है रज़ाक, इस चैनल का नाम है मिस्टर रज़ाक। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस चैनल को याद ज़रूर रखना, क्योंकि मैं ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए